आज व्यवसाय अध्ययन में पार्ट 2 के अंतर्गत साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि साझेदारी का उद्गम या आवश्यकता क्यों हो। तो साझेदारी का उद्गम एकाकी व्यवसाय के दोषों को दूर करने के लिए हुआ, अर्थात साझेदारी का जो उद्गम है या जो प्रारंभ है वो एकाकी व्यापार के कमियों को या दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में अधिक पूंजी, अधिक नियंत्रण, अधिक विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन की आवश्यकता ने साझेदारी को जन्म दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि साझेदारी का क्या अर्थ होता है। तो साझेदारी का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य लिखित अथवा मौखिक अनुबंध द्वारा लाभ के उद्देश्य से किसी वैधानिक व्यवसाय की स्थापना होती है तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी का मतलब है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य लिखित अथवा मौखिक अनुबंध द्वारा लाभ के उद्देश्य से किसी वैधानिक व्यवसाय की स्थापना होती है तो उसे साझेदारी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। साझेदारी की विशेषताओं को दो भागों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है। पहला है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, इन्हें प्राथमिक लक्षण भी कहा गया है। इसके अंतर्गत पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन। साझेदारी होने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारों की अधिकतम संख्या सामान्य साझेदारी में 20 तथा बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म में 10 है। दूसरी विशेषता है साझेदारों के बीच करार या अनुबंध। साझेदारों के बीच एक करार या अनुबंध होना चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि साझेदारी का संबंध करार से उत्पन्न होता है, स्थिति से नहीं। तीसरा, कोई व्यवसाय हो। साझेदारी के लिए कोई व्यवसाय या कारोबार का होना आवश्यक है। बिना कारोबार या व्यवसाय के कोई साझेदारी संगठन नहीं हो सकता और यदि ऐसा होता है तो वह अवैध माना जाएगा। व्यवसाय या कारोबार का होना भी वैध होना चाहिए। चौथा है लाभार्जन उद्देश्य। साझेदारी का मूल उद्देश्य लाभार्जन है। नंबर 5वां है संचालन सबके द्वारा या सबकी ओर से एक के द्वारा। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं। सभी साझेदारों की सहमति से कोई एक साझेदार भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है। उसके बाद नंबर दूसरा है अन्य लक्षण, जिसे सहायक लक्षण भी कहा गया साझेदारी का। पहला है साझेदार स्वामी एवं अभिकर्ता दोनों। साझेदारी फर्म में साझेदार स्वामी अर्थात मालिक होता है और फर्म का अभिकर्ता भी। यह साझेदारी फर्म की सबसे बड़ी विशेषता होती है। दूसरा, सम्मिलित व्यवसाय के लिए सहमति। सामूहिक व्यवसाय के लिए सहमति आवश्यक है। साझेदारी संगठन में प्रत्येक कार्य के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक है। तीसरा, असीमित दायित्व। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी फर्म का ऋण चुकाने के लिए यदि फर्म की संपत्ति अपर्याप्त है तब साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति से ऋण का भुगतान किया जा सकता है। चौथा, सद्विश्वास। साझेदारी का आधार सद्विश्वास है। साझेदारों के मध्य परम सद्विश्वास होना आवश्यक है। साझेदारों को अपने कार्य एवं व्यवहार में इसका पालन करना चाहिए। पांचवा, व्यक्ति ही साझेदार। साझेदारी संगठन में व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। कोई संस्था या निगमित निकाय साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकती। छठवां, हित का हस्तांतरण। साझेदारी व्यवसाय में सभी कार्य पारस्परिक करार या अनुबंध से होता है, अतः हित का हस्तांतरण सभी साझेदारों की सहमति से ही संभव है। बिना साझेदारों की सहमति से कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। सातवां, साझेदारी का अस्तित्व। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से पृथक नहीं होता है, इसी कारण इनका दायित्व असीमित हो जाता है। साझेदारी संगठन में सभी सदस्य साझेदार कहलाते हैं और सामूहिक रूप से फर्म। आठवां, पूंजी लगाना आवश्यक नहीं। सभी साझेदारों को पूंजी लगाना आवश्यक नहीं है।
व्यवहार में देखा गया है कि फर्म के प्रबंधक को कभी कभी साझेदार बना लिया जाता है। वे पूंजी लगाने के स्थान पर फर्म में कार्य करते हैं। कुछ परामर्श देने वाले साझेदार भी होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक साझेदार फर्म में पूंजी लगाए ये आवश्यक नहीं। नंबर 9, प्रतिनिधि व्यवस्था। साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार सब साझेदारों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार साझेदारी में अभिकरण या एजेंसी की तरह कार्य होता है। यही प्रतिनिधि व्यवस्था है। 10वां, फर्म का नाम। फर्म का एक नाम होना चाहिए। साझेदार उसी फर्म के नाम से व्यवसाय करते हैं और उसी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। इसका हम देखते हैं साझेदारी के गुण या लाभ। तो साझेदारी के गुण या जो लाभ है उसको 3 भागों में बांटा गया: वैधानिक लाभ, आर्थिक लाभ और प्रबंधकीय लाभ। पहला है निर्माण में सुविधा। साझेदारी का निर्माण सुविधाजनक है। इसमें साझेदारी संलेख का निर्माण एवं पंजीयन ऐच्छिक है। दूसरा, न्यूनतम 2 सदस्यों से प्रारंभ। केवल 2 व्यक्तियों से ही साझेदारी का निर्माण हो जाता है। इनकी संख्या बढ़ाकर 20 तक की जा सकती है। तीसरा, विघटन या समापन में सुविधा। साझेदारी व्यवसाय सुगमता से स्थापित किया जा सकता है। सुगमता या सरलता से व्यवसाय का परिवर्तन भी किया जा सकता है। उसी प्रकार इसका अंत या समापन भी सरलता से किया जा सकता है। चौथा, साझेदारी से अलग होना सरल। साझेदारी व्यवसाय में कोई भी साझेदार सरलतापूर्वक अपना संबंध अलग या विच्छेद कर सकता है, अर्थात साझेदारी से अलग होना सरल है। पांचवा, अवयस्क के हितों की सुरक्षा। अवयस्क का मतलब होता है जो नाबालिग हो, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। इस प्रकार के व्यावसायिक संगठन से अवयस्कों को लाभ होता है। वे लाभ में भागीदार होते हैं पर दायित्व सीमित होता है। साझेदारी अधिनियम में उनके हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। छठवां, अधिक पूंजी की उपलब्धता। एकाकी व्यवसाय में अकेला व्यवसायी पूंजी लगाता है, जबकि साझेदारी में सभी साझेदार पूंजी लगाते हैं, अतः अधिक मात्रा में पूंजी उपलब्ध हो जाती है। सातवां, उदार शर्तों पर साख या सरल शर्तों पर साख या ऋण की सुविधा। अनेक साझेदार ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव होता है। साझेदारों की व्यक्तिगत पूंजी भी ऋण के भुगतान में सम्मिलित मानी जाती है, अतः ऋण भुगतान में संदेह नहीं होता और उदार या सरल शर्तों पर ऋण की प्राप्ति होती है। नंबर 8, प्रबंधन में मितव्ययिता। कुशल प्रबंधन के कारण प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में कम व्यय होता है। इसके अलावा अनेक स्वामियों द्वारा नियंत्रण एवं निरीक्षण होते रहने के कारण कर्मचारी व्यवसाय संबंधी अनावश्यक व्यय नहीं करते हैं। नंबर 9, आयकर में कमी। संयुक्त स्टॉक कंपनी की अपेक्षा साझेदारी व्यवसाय में आयकर कम लगता है, क्योंकि जो फर्म को आय होती है वो सभी साझेदारों में अनुबंध के अनुसार बढ़ जाती है। नंबर 10, अधिक प्रेरणा। सभी साझेदार व्यवसाय के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार एकाकी व्यवसाय से साझेदारी में प्रेरणा अधिक होती है। नंबर 11, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की उपलब्धि। साझेदारी में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, अतः व्यवसाय व्यक्तिगत ढंग से चलाया जाता है। कुशल प्रबंधकों को साझेदार बनाने के से वे व्यवसाय की सफलता के लिए विशेष प्रयास एवं कठिन श्रम करते हैं। 12 है, विचार विमर्श एवं सही निर्णय। साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों से परामर्श या राय लेकर विचार विमर्श कर निर्णय लिए जाते हैं, अतः निर्णय सही होते हैं। सही निर्णय लाभप्रद होते हैं तथा फर्म की स्थिति बलवत्ती मजबूत होती है। 13, गोपनीयता। गोपनीयता का आशय व्यापारिक नीतियों से तथा उन बातों से है जिसे व्यवसायी प्रकट या प्रदर्शित करना नहीं चाहता है। यह साझेदारों तक सीमित होती है। लेखा परीक्षण या अंकेक्षण कराना अर्थात ऑडिट कराना खाता बही आवश्यक न होने तथा खातों को प्रकाशित न कराने के कारण सभी व्यावसायिक बातें गुप्त रहती है। नंबर 14, लोचकता। लोचकता का आशय घटने बढ़ने से है। साझेदारी व्यवसाय में व्यवसाय को घटाने या बढ़ाने एवं परिवर्तन करने में कोई विशेष वैधानिक नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। नंबर 15, सहकारिता का गुण।
सहकारिता के गुण अर्थात मिलकर काम करने के गुण का विकास होता है। तो ये थी साझेदारी के लाभ या गुण।